एकादशी आ व्रत जी जे छै से एही सिरधान्य से छै। जी ओहिमे तो न मकई न गहूम न चाउर ई सब किछु नहीं चलै छै। जी। तो ओही में वएह सब सिंगारहार का आटा, कुटकी आटा जी। इएह सब रहै छै। एकटा चाउरो कोनो होइ छै तिन्ना चाउर कहै छलै। जी। वो तिन्ना चाउर जे छै से तकर भात बनै छलै। तो मिलेट जो है उसमें ये होता है कि आप अगर ठीक से उसका उपयोग करें, जैसे कि कह रहे थे वली साहब कि उसमें दवा की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मंगरुआ जहाँ जाता है वहाँ गांव खोजते रहता है। और हमारे साथ देखिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग और देश के जाने माने कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं। और गांधी 150 गांव की कहानियों का जो कारवां है उसमें सर की भी कहानी है। अपने गांव के विषय में सर ने लिखा है। हाँ, बिल्कुल। और वो जब पुस्तक प्रकाशित होगी तो गांव सामने आएगा। लेकिन यहाँ 3 दिनों से मिलेट्स मेला सजा हुआ है। मिलेट्स का मेला लगा है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के प्रांगण में। सर पिछले 2 दिनों से आप लगातार यहाँ आ रहे हैं और बहुत अच्छी कविता सुनाई सर। जी सर। असल में हम लोग जब बचपन में जी गांव में थे, बहुत कम ही दिन तक मैं गांव में रह पाया था जी। समझिए कि 10 साल तक। जी। तो उसमें गांव का नाम भी बोल दें। देवधा जो समस्तीपुर जनपद में है जी। वहाँ ये सब खेती होती थी। जी। सामा कौनी ये सब जो है ये सब फसल होती थी। हालांकि गौण था लेकिन था फसल थी। उसके बाद खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो जो हरित क्रांति, तो श्वेत क्रांति, ये सब जो आए, ये क्रांतियाँ आई, उसमें हमारा जो अपना भोजन है, अपना जो वो सब समाप्त हो गया। जी। मुझे जब लोग ये कहते हैं नेता सब जी कि हमने विकास किया, एक जनपद में 14 अस्पताल खोल दिए। जी जी। मैं कहता हूँ ये विकास कहाँ हुआ? जी। आपने जनपद में 14 अस्पताल खोले, उससे अच्छा विकास तो ये होता कि एक भी अस्पताल में नहीं होता। जी, जरूरत ही नहीं होती। जरूरत नहीं होती। जी। तो समझ नहीं पा रहे थे। तो अब वो किसी से कहें तो लोग कहेंगे मूर्ख है। जी। तो आज तो ये 3 दिनों से हो रहा था, तो मुझे मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, जो सर आप जो बात कह रहे हैं ना, डॉक्टर खादर अली जब बोल रहे थे, तो जब उन्होंने लोगों को कहा, मैं देख रहा था लोगों की प्रतिक्रिया, जब मन से कहा कि दूध मत खाओ, गाय का दूध मत पियो, ये मत खाओ, वो, तो सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं खाएं क्या, खाएं क्या। जी सर। उसमें उनका कहना जो था, जी सर, जैसे मैं तो बहुत घूमता हूँ, जैसे मान लीजिए असम के गांव में गया, अब वो छोटी छोटी गायें होती है। जी। उनको क्या पाव भर आधा सेर दूध होता है। उस गाय का दूध अगर आप पिए तो वो लाभदायक है। लेकिन ये जो डेयरी में जो दूध है गाय को, वो दूध नुकसानदेह है। जी सर। तो आप जो कह रहे थे कि जब अस्पताल बंद कर रहे हैं, मैंने अस्पताल खोलने की जो, तो लोग ऐसे ही समझते थे पता नहीं क्या। हाँ, तो अस्पताल बंद करने का मतलब ये कि इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य का प्रसार हो, जी, जैसे कि कहा कि इसकी जरूरत ही ना हो। जी।
आप अनाज ही इतना बढ़िया से खाएं कि आपका सब रोग दूर हो जाए। जी तो जब ये दूर हो जाएगा तो फिर अस्पताल की क्या करेगा वो, जी डॉक्टर क्या करेगा। जी और अभी जो अस्पतालों की स्थिति है, मैं बताऊं कि मैंने जमराज से भी बढ़ के, जी जमराज तो केवल जान लेता है, प्राण लेता है, ये प्राण भी लेता है, पैसा भी लेता है। उसका कारण क्या है? अब देखिए, अब एक डॉक्टर बनता है तो 1-1 करोड़ रुपया वो देता है एडमिशन फीस। 1 करोड़ रुपया एडमिशन फीस दे करके जो वो डॉक्टर बनता है, तो वो क्या डॉक्टर बनेगा? क्योंकि उसकी सेवा भाव तो रहेगा ही नहीं। इन सब स्थितियों पर भी विचार, अब चूंकि ये इनका तो था मिलेट पर ही, लेकिन चिकित्सा पर भी विचार होना चाहिए कि चिकित्सा जो है, जैसे कि हमारा वैद्य सब होते थे, अब वो एक नाड़ी पकड़ते थे। हमने वैसा देखा है बचपन में। बनारस में एक थे सत्यनारायण शास्त्री, जो कि राजेंद्र बाबू के भी वैद्य थे। तो उनका क्या था कि वो नाड़ी पकड़ते, वो किसी पूछते नहीं थे। हमारे एक बड़े भाई साहब के मित्र थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी तो गए थे ले करके। तो उन्होंने कहा कि 18 साल पहले आपको ये हुआ था, उसके बाद इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, मैं सब कुछ बता दिया। हम लोग चकित। वो उस तरह का वैद्य चाहिए। और देखिए, वो वैद्य जो होते थे, वो जो दवा औषधि देते थे, वो पूरे शरीर के लिए देते थे। ये नहीं कि आँख वाला डॉक्टर है तो आँख वाला देगा, कान वाला डॉक्टर है कान वाला देगा, हार्ट वाला नहीं, पूरा शरीर का वो विश्लेषण करता था। हमें उस तरह के ही चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। और इसमें ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे मिलेट वाली, जिसको कि हम लोग कदन्न भी कहते हैं, तो मिलेट जो है उसमें ये होता है कि आप अगर ठीक से उसका उपयोग करें, जैसे कह रहे थे वली साहब कि उसमें दवा की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने मंगरुआ ने पहले ही कहा कि हम अपने घर के बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, लेकिन कवि से भी बात कर रहे हैं। सर, मिलेट्स पे आपने एक कविता सुनाई थी, वो कविता हम चाहते हैं कि सुना दे। जी सर। वो मिलेट को हम लोग संस्कृत में श्री धान्य कहते हैं। मोदी जी भी उसको श्री धान्य कहते हैं। उसी को लेकर के ये गीत है। कोदो सावा कंगनी कुटकी ज्वार बाजरा श्री धान्यम, रहना है निरोग अगर तो खाओ अपना श्री धान्यम। रहना है निरोग अगर तो खाओ अपना श्री धान्यम। हद से ज्यादा चावल गेहूं खाकर हम बीमार हुए। हद से ज्यादा, ऐसे सामान्य खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हद से ज्यादा खाएंगे तो हद से ज्यादा चावल गेहूं खाकर हम बीमार हुए। भूल गए तन मन को स्वस्थ बनाने वाला श्री धान्यम। भूल गए तन मन को स्वस्थ बनाने वाला श्री धान्यम। सुरसा जैसा पीता पानी बंजर करता धरती को। सुरसा जैसा पीता पानी बंजर करता धरती को। गेहूं धान और गन्ना को तज कर बो श्री धान्यम। गेहूं धान और गन्ना को तज कर बो श्री धान्यम। कांटे हमने चुने विषैले तेल दूध खाद्यान्नों में। ये सब जो है मिलावटी हो गया है कि
कांटे हमने चुने विषैले, तेल दूध खाद्यान्नों में, धरती माँ का घड़ा अमृत का, दिया हमें था श्री धान्यम। धरती माँ ने घड़ा अमृत का, दिया हमें था श्री धान्यम। मिलेट कहो मोटा अनाज कह दो या कहो कदन इसे, घर का वैद्य घरेलू निस्खा, सर्व सुलभ है श्री धान्यम। घर का वैद्य घरेलू नुस्खा, सर्व सुलभ है श्री धान्यम। अब तक सोए रहे, किसानों के लिए है, अब तक सोए रहे शिकारी के जालों में फंसकर हम, जागो धरती पुत्र लहलहाए खेतों में श्री धान्यम। जागो धरती पुत्र लहलहाए खेतों में श्री धान्यम। अवसर है संस्कृति है कृषि की परंपरा भी पुरखों की, अवसर है संस्कृति है कृषि की परंपरा भी पुरखों की। विष कुंभों को तज अपनाओ, अमृत कुंभ सा श्री धान्यम। विष कुंभों को तज अपनाओ, अमृत कुंभ सा श्री धान्यम। तो ये कवि का संदेश है। जरूर, जो जो एक एक लाइन, इस कविता की एक एक लाइन देखिए, पानी की कमी है, धान उगाना, गन्ना उगाना, सर जो कह रहे हैं एक एक लाइन के जरिए वो सरकार भी कह रही है। हाँ। और कई इलाकों में तो पानी की कमी, जहाँ पानी का बहुत नीचे चला गया है पानी, जल स्तर जो है भूजल इतना नीचे चला गया कि कैसे अब करेंगे। तो अब इसके लिए ये सब जो है चीजें जो मिलेट है, इसको पानी की जरूरत खास नहीं पड़ती है। लेकिन तो, सर जब रुआ बचपन में हो काम, आप मैथिली में कहिए, जब रुआ बचपन में हो काम, तो कोई के घर में मान ली कि ये मसूरिया बनता, बाजरा बनता, रागी बनता, हमने यहाँ चीना उतरलक, तो मोटा खाता। देखो हमरा सबके ठाम गांव में एकादशिया व्रत जी जे छै से एही सिरधान्य से होइ छै। जी ओहिमे तो न मकई न गहूम न चाउर ई सब किछु न चलै छै, तो ओही में वएह सब सिंगारहार का आटा, कुटकी आटा यह सब रहे छै। एकटा चाउरो कोनो होइ छै, तिन्ना चाउर कहै छलै, ओ तिन्ना चाउर जे छै से तकर भात बनै छलै, इएह सब होइत रहे। तो अब वो सब तो खत्म भ गेलै, लोग बिसरि गेलै। हम 70 साल पहिने, 60 साल पहिने बात कहै छी, तो अब फिर से लेकिन ये छै जे परिवर्तन है चक्र। ये बीती ताही बिसारिये वाला काल नहीं है, जो बिसार दिया है उसको आपको पुनः वापस लाना ही पड़ेगा। अगर जीना है जी तो इसको लाना पड़ेगा वापस, और तब हम लोग फिर से जी सकेंगे। उन्हीं मिलेट्स को लेकर के हम लोग करें, और बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, बहुत परिश्रम भी नहीं है, और किया जा सकता है। तो ये था। ये दूसरी बात जो दूध के लिए जी, दूध के लिए आप जो देसी गाय है जिसको कम दूध होता है जी, जिसको 25-25 लीटर दूध होता है, वो जो है विदेशी वो सुअर के सम्मिश्रण से बनाया जाता है। जी, जैसे कल बात कर रहे थे जी। हम लोगों को वो दूध देना है। हम लोग देखते थे आधा सेर दूध हुआ, तो एक सेर हो गया तो बहुत है जी। तो वो जब तक है तब तक वो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रखिए। उस दूध से दही बना के खाइए, उस दूध का जो दही बना के जो घी बना के खाइए, वो सब अद्भुत अमृत है। जी। लेकिन ये जो 25-25 किलो वाला जो है उसमें नहीं है। जी सर। तो जैसा कि मगरुआ ने कहा कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र से बात करना कि अपने गांव के किसी बुजुर्ग से बात करना है, और कवि तो हैं ही सर। कविता के जरिए सर ने पिछले 3 दिनों में यहाँ मिलेट्स मेला लगा हुआ है, मिलेट्स के विषय में डॉक्टर खादरवली बात कर रहे थे, और सर की कविता उसको समेट रहा था। सर की कविता उसको दूर दूर तक पहुंचाएगी, तभी ये संभव हो पाएगा। ये दिवाली मिलेट्स वाली। धन्यवाद।